नमस्कार। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सवाल, मतलब वो एक सवाल जो हमेशा परेशान करता है, वो क्या है? यही ना कि सही टाइम पर एंट्री कब की जाए। तो आज चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम एक ऐसी स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं जो पूरी तरह से नियमों पर आधारित है और मोमेंटम पकड़ने के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई का इस्तेमाल करती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिंग के पीछे के माइंड गेम की। फिर सीधे आरएसआई मोमेंटम स्ट्रैटेजी में उतरेंगे। उसके दो मेन स्टेप्स देखेंगे, वीकली सिग्नल और डेली एंट्री। कुछ असली उदाहरण भी देखेंगे कि ये काम कैसे करती है और आखिर में सारे नियमों को एक जगह समेट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी हिस्से से। किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सफल होने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है। अरे उससे कहीं ज्यादा ये एक दिमागी खेल है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर ट्रेडर को मान लेना चाहिए कि कोई भी सिस्टम हमेशा काम नहीं करता। मार्केट सुप्रीम है, बाजार की अपनी चाल होती है और कोई भी एक खबर पूरे सेंटीमेंट को पलट सकती है। इस हकीकत को मानना ही एक कामयाब ट्रेडर बनने की तरफ पहला कदम है। देखिए, यहां सबसे जरूरी चीज है अनुशासन। जरा सोचिए, अगर डर या लालच दिमाग पर हावी हो जाए तो क्या होगा? ट्रेडर अक्सर जल्दी एग्जिट कर जाते हैं या फिर गलत टाइम पर एंट्री ले लेते हैं। इसीलिए अपने सिस्टम के जो नियम हैं उन्हें सख्ती से फॉलो करना, जैसे कि स्टॉप लॉस से पहले ट्रेड छोड़ना ही नहीं है, यही लॉन्ग टर्म में कामयाबी की कुंजी है। अच्छा, अब बात करते हैं इस स्ट्रैटेजी के मूल कॉन्सेप्ट की। वो क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? देखिए, ये स्ट्रैटेजी दो अलग अलग टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करती है, वीकली और डेली। ये अप्रोच पता है क्यों मजबूत है? क्योंकि वीकली चार्ट हमें एक बड़ा पिक्चर दिखाता है और डेली चार्ट उस बड़े पिक्चर को कंफर्म करता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा आरएसआई को समझ लेते हैं। इसे एक स्पीडोमीटर की तरह सोचिए। यह हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि स्टॉक का भाव किस दिशा में जा रहा है, बल्कि ये भी बताता है कि वो कितनी तेजी से उस दिशा में भाग रहा है। इसी से हमें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिचुएशन पहचानने में मदद मिलती है। चलिए, अब आते हैं स्ट्रैटेजी के पहले और सबसे जरूरी स्टेप पर। यहां हम बड़े टाइम फ्रेम यानी वीकली चार्ट का इस्तेमाल करेंगे और एक संभावित मौके का पहला इशारा ढूंढेंगे। तो प्रोसेस बहुत ही सीधा सा है। हमें गिरते हुए स्टॉक पर नजर रखते हैं। जब उसका वीकली आरएसआई 40 के नीचे जाकर वापस ऊपर आता है और 40 के लेवल पर सपोर्ट ले लेता है, बस यही एक मजबूत संकेत है। यह हमें बताता है कि शायद बिकवाली का दबाव अब खत्म हो रहा है और ट्रेंड बदलने को तैयार है। तो इस पूरी प्रक्रिया का पहला मैजिक नंबर क्या है? वो है 40। याद रखिएगा, वीकली चार्ट पर यह 40 का आरएसआई लेवल एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन की तरह काम करता है। मतलब मोमेंटम ट्रेडिंग में ये समझ लीजिए कि 40 से नीचे का इलाका बेयर्स का है और ऊपर का बुल्स का। तो जब आरएसआई इस लेवल पर आकर रुकता है ना, बस ये हमारा पहला अलर्ट है कि बॉस यहां कुछ बदलने वाला है। तो हमें वीकली चार्ट से पहला इशारा तो मिल गया, लेकिन हम सिर्फ एक इशारे पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं ना। हमें एक कंफर्मेशन चाहिए और उस कंफर्मेशन के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम यानी डेली चार्ट पर जाएंगे ताकि अपना एंट्री पॉइंट एकदम सटीक बना सकें। तो वीकली सेटअप के बाद हम डेली चार्ट पर स्विच करते हैं और एक सबसे जरूरी काम करते हैं, धैर्य से इंतजार। हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक डेली आरएसआई 60 के लेवल को पार नहीं कर जाता। ये क्रॉसओवर इस बात का पक्का सबूत है कि खरीदारी का मोमेंटम वाकई बढ़ रहा है और यही है हमारा ट्रेड में एंट्री करने का असली ट्रिगर। और यहां इस स्ट्रैटेजी की असली खूबसूरती दिखती है। देखिए, वीकली चार्ट पर 40 का लेवल हमें बता रहा है कि गिरावट रुक रही है और डेली चार्ट पर 60 के ऊपर का क्रॉस हमें मजबूत मोमेंटम का कंफर्मेशन दे रहा है। जब आरएसआई 60 को पार करता है तो यह सिग्नल है कि अब खरीदार पूरी तरह से कंट्रोल में है। ये दो स्टेप वाला कंफर्मेशन ही इस स्ट्रैटेजी को इतना पावरफुल बनाता है। चलिए, अब बहुत थ्योरी हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं। आइए कुछ असली चार्ट्स पर नजर डालते हैं कि ये सेटअप और ट्रिगर एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। चलिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का उदाहरण लेते हैं। यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था। फिर देखिए, वीकली आरएसआई 40 से नीचे गया और फिर वापस ऊपर आके 40 के लेवल पर सपोर्ट लिया। ये बिल्कुल वही सेटअप सिग्नल है जिसकी हम तलाश में थे। और फिर जैसे ही हमने डेली चार्ट पर स्विच किया, कुछ समय बाद वही हुआ जिसका हमें इंतजार था। आरएसआई ने 60 के लेवल को पार कर लिया। ये हमारा गो सिग्नल था
और देखिए, यहीं से एक मजबूत अपमूव शुरू हुआ। और ये सिर्फ एक स्टॉक की कहानी नहीं है। HPCL, ITC, IGL और IDFC फर्स्ट बैंक जैसे कई शेयरों का विश्लेषण किया गया था। और मजे की बात यह है कि उन सभी में इस पैटर्न ने बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले मौके दिए, जो अक्सर 2:1 से भी बेहतर थे। तो इस पूरी प्रक्रिया को एक साथ कैसे याद रखा जाए? चलिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी को कुछ आसान, फॉलो करने लायक नियमों में बांध लेते हैं। तो ये रही पूरी स्ट्रैटेजी एक नज़र में। टाइम फ्रेम, सिग्नल, ट्रिगर, एंट्री और हाँ, सबसे ज़रूरी, रिस्क मैनेजमेंट। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। और एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए इन नियमों को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना ही सबसे ज़रूरी है। और आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी बात, देखिए, ये पूरा विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। ये खरीदने या बेचने की कोई सलाह नहीं है। ट्रेडिंग में रिस्क होता है और कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च करना और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसे एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं कि जब ट्रेडिंग से भावनाओं को हटाकर एक साफ सुथरे नियमों पर आधारित सिस्टम को फॉलो किया जाता है, तो ये हमारे फैसले लेने के तरीके को कैसे बदल सकता है। शायद यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे है।